2 दिन पहले लाहौर में एक वाक़या पेश आया जहां पर एक खातून और उसकी बच्ची मेन हॉल में गिर गई थी। जब यह खबर सामने आई तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने इसकी तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और ये फ़ेक न्यूज़ है। फिर मीडिया पर ज़राए के ज़रिए ये भी खबरें चलाई गईं कि जिस शख्स की बीवी और बेटी मिसिंग हैं उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और पुलिस की जानब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उस शख्स ने ही अपनी बीवी के साथ कुछ किया है। मगर फिर चंद घंटों बाद उसी मेन हॉल से पहले माँ की लाश मिली और फिर उसकी बेटी की लाश भी मिल गई। जब दोनों लाशें मिल गई तो उसके बाद उज़्मा बुखारी साहिबा ने माजरत की और कहा कि मुझे इदारों की जानब से ये खबर दी गई थी कि ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने ये बयान दिया था, तो लिहाजा मैं अपने बयान पर माजरत करती हूँ। अब यहाँ पर पहली बात तो यह है कि जब दोनों माँ बेटी की लाशें मिल गई थी तो उसके बाद उज़्मा बुखारी साहबा के पास और क्या ऑप्शन था कि वो माफ़ी ना मांगे। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने एक बिल पास किया हुआ है जिसमें पीका एक्ट आता है, और पीका एक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस सारे मामले पर पंजाब की वज़ीर उज़्मा बुखारी साहिबा ने फेक न्यूज़ फैलाई थी, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या अपने वज़ीर को माफ़ कर दिया जाएगा? और अगर कोई सहाफ़ी इस हवाले से उसकी खबर बाउंस होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यह है कि वैसे तो हुक्मरान ये कहते हैं कि हम कानून और आइन को मानते हैं, तो अब उनके अपनी वज़ीर ने एक फ़ेक न्यूज़ को फैलाया था, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? इसी तरह जिस शख्स की बीवी और बेटी उस मेन हॉल में गिरी थी उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो आज उसका भी एक बयान सामने आया है और उस शख्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मेरी बीवी और बेटी उस मेन हॉल में गिर गई तो मैं थाने गया पुलिस की मदद लेने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने पुलिस को सारा वाक़या सुनाया तो पुलिस ने मुझे ही हिरासत में ले लिया और पुलिस वाले मुझसे कहने लगे कि तुमने खुद ही अपनी बीवी को किसी के साथ बेच दिया होगा। यानी कि आप घटियापन का अंदाज़ा लगाएं कि एक जानब एक शख्स की बीवी और बेटी मेन हॉल में गिर गई हैं और दूसरी जानब पुलिस मदद करने की बजाय उस पर इल्ज़ाम लगा रही है और उसके हवाले से घटिया बातें कर रही है कि तुमने खुद ही अपनी बीवी को किसी के साथ भेजा होगा। तो यहाँ पर आप खुद फैसला करें कि क्या कोई शरीफ बंदा इन हालात में पुलिस के पास जाकर मदद मांग सकता है? तो ये है मरीम नवाज साहबा की अच्छी हुकूमत और उनकी बेहतरीन पंजाब पुलिस। जो लोग दिन रात पंजाब पुलिस की तारीफ़ें करते थकते नहीं हैं, तो आज उनके सामने पंजाब पुलिस का असल चेहरा सामने आ गया होगा।